हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल। आज हम लोग बात करेंगे स्काइटिस के बारे में। स्काइटिस क्या होता है, कैसे होता है और इसके क्या मेडिसिन है, डायग्नोसिस क्या है, इसका सारा कुछ बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। जब बात करते हैं स्काइटिस की, तो अगर पेशेंट के पेरिटोनियम में एबनॉर्मल बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो उसे स्काइटिस कहते हैं। ठीक है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पे, पहले डायग्राम में दो डायग्राम है उसके अंदर। तो पहला जो नॉर्मल स्टमक है, मतलब जो पेरिटोनियम है, उसमें कोई फ्लूइड नहीं दिख रहा होगा आपको, लाल लाल दिख रहा है। लेकिन दूसरा वाला डायग्राम में देखो आप, वाइट वाला जो आ गया है, रेड ऊपर है नीचे लाल है, वो पेरिटोनियम के अंदर जो है फ्लूइड आ गया है। वो स्काइटिस वाले पेशेंट के केस में आता है। नीचे वाले डायग्राम में आप क्लियरली देख पाओगे। तो स्काइटिस फ्लूइड एनालिसिस एक टेस्ट है जिसमें पैरासेंटेसिस प्रोसीजर के थ्रू फिजिशियन पेरिटोनियम से थोड़ा सा फ्लूइड निकालते हैं और लैब में टेस्ट के लिए भेजते हैं। ये टेस्ट किया कैसे जाता है, बात इसकी भी करेंगे। इस टेस्ट के लिए डॉक्टर एक निडल लेके पेशेंट के पेट में एक खास जगह पे डालते हैं और थोड़ा सा पेरिटोनियम फ्लूइड निकालते हैं, जो आपको दिख रहा होगा इस वाले डायग्राम में निडल डाला गया है। और कभी कभी क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो बात करेंगे, जब ये निडल डालती है तो क्या पेशेंट को दर्द होता है? तो बिना किसी एनेस्थीसिया का निडल डाला गया है तो थोड़ा सा दर्द महसूस होगा। अब बात करते हैं कि स्काइटिस फ्लूइड एनालिसिस में कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं। तो स्काइटिस फ्लूइड एनालिसिस में बहुत सारे टेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखी जाती है। इसमें हम स्काइटिस फ्लूइड का रंग देखते हैं। यदि स्काइटिस फ्लूइड का रंग पीला से लेके ग्रीनिश कलर तक का हो गया है तो इसका मतलब लीवर की कोई बीमारी हो सकती है, या फिर पेशेंट का बाइल जो है वो पेरिटोनियम में लीक कर रहा होता है। यदि स्काइटिस फ्लूइड टर्बिड हो तो इसका मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। यदि मिल्की वाइट स्काइटिस का मतलब पेशेंट को लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। यदि स्काइटिस फ्लूइड में खून देखा जाए तो इसका मतलब पॉसिबल है कि पेशेंट को मैलिग्नेंसी हो सकती है। स्काइटिस फ्लूइड के केमिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमाइलेज, प्रोटीएज। यदि पेशेंट के पेरिटोनियम में कोई इन्फेक्शन हो तो पेशेंट का ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है। यदि स्काइटिस फ्लूइड ट्रांसरिलेटेड हो तो स्काइटिक फ्लूइड का में प्रोटीन कम हो जाता है। ठीक है, यदि पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस हो, मतलब पेनक्रियाज में स्वेलिंग हो, तो पेशेंट में जो है एमाइलेज की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। यदि पेशेंट में पॉलीमर्फ या न्यूट्रोफिल बढ़ जाए तो इसका मतलब पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट के स्काइटिस फ्लूइड में साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि स्काइटिस फ्लूइड में कोई मैलिग्नेंट सेल है या नहीं। अब जनरली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कई स्पेशल स्टेन भी किए जाते हैं, जैसे कि ग्राम स्टेन देखने के लिए हम लोग पेशेंट के स्काइटिस फ्लूइड में कोई बैक्टीरिया है या नहीं, और एसिड पास्ट स्टेन जो कि ट्यूबरक्यूलर पेरिन्टाइटिस में किया जाता है। यदि इस बात का शक है कि पेशेंट को बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है तो थोड़ा सा पेरिटोनियल फ्लूइड बैक्टीरियल कल्चर और ससेप्टिबिलिटी टेस्ट के लिए भी भेजा जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके लिए बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सा रहेगा। इस टेस्ट के रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, इस टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, रिजल्ट में हम ये जान सकते हैं कि स्काइटिक फ्लूइड ट्रांसुरेटेड है या एक्सुरेटेड। अगर ट्रांसुरेटिव स्काइटिक फ्लूइड है तो आमतौर पे ब्लड प्रेशर की बीमारियों की वजह से ट्रांसुरेटिव स्काइटिक फ्लूइड देखा जाता है, जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन या लीवर सिरोसिस होता है। यदि स्काइटिक फ्लूइड ट्रांसुरेटिव है तो आमतौर पे उसके आगे कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसुरेटिव स्काइटिक फ्लूइड में प्रोटीन की मात्रा कम रहती है और एक्सुरेटिव स्काइटिक फ्लूइड में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है। इससे हमें ये पता लगता है कि पेशेंट के पेरिटोनियम में कोई इंजरी हुआ है या फिर कोई इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन है। एक्सुरेटिव फ्लूइड आमतौर पे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन
का पता लगाने के लिए अन्य बहुत सारे टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम ये जान सकते हैं कि पेशेंट के स्काइटिक फ्लूइड में कोई मैलिग्नेंट सेल है या नहीं। ऐसे कुछ कैंसर जैसे मेसोथेलिमा या लीकोमा और अन्य कैंसर के पेशेंट में स्काइटिक फ्लूइड में मैलिग्नेंट सेल आ सकते हैं। यदि पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस हो तो इसका पता भी स्काइटिक फ्लूइड एनालिसिस से लगाया जा सकता है, क्योंकि इस टेस्ट में पेशेंट के स्काइटिक फ्लूइड में एमाइलाइज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ये जो आपको दिख रहा है दूसरा वाला डायग्राम, इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये फ्लूइड आ गया है। इसको ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये कंटेनर है और ये नीडल डाला गया है पेरिटोनियम में। पेरिटोनियम क्या है, वो कवरिंग करती है, ठीक है, कवरिंग है स्टमक की। तो ये ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से फ्लूइड को निकाला जा रहा है और ये निडल डाला जा रहा है। अब इसके कारण की बात करते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है। तो सीरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एस्काइटिस। सीरोसिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, ठीक है, लीवर डिजीज को ही सीरोसिस कहते हैं। अदर और दूसरा भी कंडीशन हो सकता है, जैसे कि हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर या फिर कोई इन्फेक्शन या फिर कैंसर, ठीक है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखे जाते हैं, तो मेन सिम्टम है वो अपना पेट जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, गुब्बारा की तरह फूल जाता है और अचानक से जो है बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाती है पेशेंट की। स्वेलिंग आ जाती है एंकल में सही, ठीक है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, एब्डोमिनल पेन भी होना शुरू हो जाता है, भूख भी नहीं लगता, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, इंडाइजेशन भी होता है। ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती है जब आपको स्काइटिस हो तो। अब बैक पेन भी शुरू हो जाता है, बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, फैटिगनेस भी आ जाती है। और डायग्नोसिस की तो बात कर लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब मेन बात करेंगे हम लोग प्रिवेंशन और मेडिसिन की। तो इस एस्काइटिस के केस में क्या करते हैं, सबसे पहले जो है साल्ट और वाटर इनटेक का जो है रेस्ट्रिक्ट, उसको बंद कर देते हैं। बंद मतलब बहुत कम कर देते हैं। जनरली हम बंद तो नहीं कर सकते ना वाटर को, इसीलिए कम कर देते हैं। और दूसरा बेड रेस्ट पेशेंट को रेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अब वाटर इनटेक जो है 1 लीटर से 1 लीटर पर डे के हिसाब से ही देते हैं जनरली एस्काइटिस के पेशेंट को। अब नेक्स्ट जो मेडिसिन है हमारा वो है एल्डेक्टन टेबलेट। इसका कंपोजिशन है स्पाइरोलेक्टन एंड फ्यूरोसमाइड। अब ये क्या करता है, ये एंटागोनिस्ट है एल्डोस्टेरॉन का, जो हार्मोन है हमारे अंदर एल्डोस्टेरॉन, उसका एंटागोनिस्ट है। ये जो टेबलेट डालते हैं वो उसके अगेंस्ट काम करता है। ये क्या करता है, डिस्टल ट्यूब्यूल के पास जाके और नाइट्रोयूरिसिस का जो है फॉर्मेशन को बढ़ाता है और जितना भी पोटेशियम होता है उसको कंजर्व करता है बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये टेबलेट आप ले सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा लेसिक्स, 40 mg का इंजेक्शन आता है। फ्यूरोसमाइड इसका कंपोजिशन है, इसको आईवी करते हैं हम लोग। ये क्या करता है, जो भी फ्लूइड होता है ना एक्स्ट्रा, उसको कम करता है बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वो है मोफेस्ट इंजेक्शन, 400 mg का आता है, मॉक्सीफ्लोक्सासिन है, इसको भी आईवी करते हैं। ये एंटीबायोटिक है, तो ये कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा पेरिटोनियम में तो उसको ख़त्म करने का काम करता है मोफेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वो पेंटअप इंजेक्शन है, पेंटअप हो या फिर रीसेक आता है 40 mg का, वो भी आप आईवी कर सकते हो। अगर रिकवर्ड अभी तक नहीं हुआ इतना कुछ डालने के बाद, तो हम लोग थेरापेटिक टैब से मॉनिटर करते हैं रेगुलर बीपी का, पेशेंट के बीपी का रेगुलर मॉनिटर करते हैं। और INF का मतलब होता है कि इन्फ्यूज़न, मतलब हेमेक्सिल का डोज जो है स्टार्ट करते हैं। वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग हेमेक्सिल चढ़ाते हैं पेशेंट को, ठीक है। और जो लास्ट मेडिसिन है वो एमिनोलोवान है, इंजेक्शन होता है। ये एल्बुमिन रिप्लेसमेंट में काम करता है। एल्बुमिन रिप्लेसमेंट का कहने का मतलब लीवर से जो भी एक्स्ट्रा एल्बुमिन निकल रहा है उसको रिप्लेस करने का काम करता है ये एमिनोलोवान, क्योंकि उस समय जो है हमारा स्टमक का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो यही था हमारा एस्काइटिस। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करने का कोशिश करें।